जिस तरह आपने अभी कहा कि डोजियर्स लास्ट ईयर दिए गए, तो हालिया ये दासू का वाक़या हुआ है, इंतहाई बहीमाना किस्म का वाक़या था। लाइक वाइज द केस इन जौहर टाउन, वो भी हुआ, तो हमने तमाम तर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो चीज़ें रख दी। क्या इसके भी डोजियर्स इंटरनेशनल फोरम पे जो कंसर्न या रेलेवेंट फोरम्स हैं वहाँ पर हमने प्रोवाइड करने हैं, किए हैं, या हमारा इरादा क्या है फर्दर? देखें, इसमें सबसे पहले तो हम एक ऑफिशियल सरकारी सतह पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त भेज रहे हैं अफ़गानिस्तान को, क्योंकि हमारे पास इस चीज़ के शवाहिद मौजूद हैं कि उसकी प्लानिंग और उसके लिए मटीरियल सपोर्ट अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हुई। तो हम उसके लिए एक बाकायदा तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की दरख्वास्त जो है वो अफ़गान हुकूमत को भेजेंगे। लेकिन उसके अलावा हम हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इस इशू को उठाएंगे। हमने पहले भी उठाया, लेकिन मैं साथ आपसे ये भी जमील साहब बात करता चलूँ कि देखें, ये जो दासू का वाक़या हुआ, इसके मकासद क्या थे? क्या इसके मकासद थे कि पाकिस्तान में जो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स हैं, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकनॉमिक कोऑपरेशन है, उसे किसी तरह डैमेज किया जाए। लेकिन अगेन इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि बुरी तरह से नाकामी हुई हमारे दुश्मन कुव्वतों को, क्योंकि उससे पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो इकनॉमिक कोऑपरेशन है वो तो और ज़्यादा मजबूत हुआ है। दोनों साइड से जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर तशरीफ़ ले गए चाइना के दौरे पर चेंगडू में, तो उन्होंने और फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने जॉइंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि ना सिर्फ ये कि हम इन इकनॉमिक कोऑपरेशन को मुतासर नहीं होने देंगे, बल्कि उसे और तेज़ करेंगे, उसे और एक्सपेंड करेंगे। जितने भी प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में चाइनीज़ कोऑपरेशन के साथ हो रहे हैं, चाहे वो CPEC के हैं या अदर इकनॉमिक कोऑपरेशन के, उन्हें टाइमली मैनर में कंप्लीट किया जाएगा। हमने ये देखा कि पाकिस्तान और चाइना हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए, ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनर्स जिन्हें हम कहते हैं। और हमने ये भी देखा कि जब भी कोई इस तरह की कोशिश की गई हमारी दुश्मन कुव्वतों की तरफ से, उसके नतीजे में पाकिस्तान और चाइना का कोऑपरेशन मज़ीद बढ़ा और हमारी दोस्ती मज़ीद मुस्तहकम हुई। राइट। ये जो अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड्स बनने का एक सिलसिला शुरू हुआ, और हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने भी उसके ऊपर ठीक ठाक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। ये ट्रेंड्स जो बन रहे हैं और उसके अंदर इंडियन ट्वीट्स हो रहे हैं, ये किस लेवल की प्रोपेगेशन है? क्या पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली डिस्टॉर्ट करने के लिए है, या फिर मुताद्दिद जो फोरम्स हैं लाइक फैटफ और दीगर, उसमें पाकिस्तान को ख़राब करने का एक तरीक़ाकार है जो भारत मज़मूम हमेशा से इस्तेमाल करता है? देखें, सबसे पहली तो आपने बात ये की कि इसकी नौयत, यानी आप का सवाल जैसे मैं समझाऊँ कि उसे कैरेक्टराइज हम कैसे करते हैं। जी, हम ये समझते हैं कि जी ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये भारत की रियासत की तरफ से एक मनफी प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। तो इसे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये डायरेक्ट अंडर द पैटर्नेज ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट उनकी तरफ से जो है वो किया जा रहा है। आपने ये देखा कि जो EU डिसइंफो लैब की रिपोर्ट आई इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से, उसमें क्लियरली बताया गया कि किस तरह भारत ने जाली वेबसाइट्स क्रिएट की, किस तरह उन्होंने जाली थिंक टैंक्स बनाए, किस तरह जाली उन्होंने फेक IDs क्रिएट की, और किस तरह उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ और ममालिक को भी यूज़ किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए। तो अभी भी हम ये देखते हैं, जिस तरह आपके इल्म में अफ़गान एम्बेसडर की बेटी का जो वाक़या हुआ, तो उसमें वाक़ये के फ़ौरन बाद एक फ़ेक पिक्चर जो है वो वायरल कर दी गई सोशल मीडिया पर। जी बिल्कुल, जो कि अफ़गान एम्बेसडर की बेटी की पिक्चर नहीं थी, वो पेशावर से एक जो है ख्वाजा सरा की पिक्चर थी। तो मकसद ये है कहने का, और वो पिक्चर भी जो है वो उसे फिर भारत के अंदर जो वेबसाइट्स मौजूद हैं, भारत के जो ट्विटर हैंडल्स हैं, उन्हें यूज़ करके जो है वो उसे वायरल किया गया। तो भारत की इस सिलसिले में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा है, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि रॉ और NDS का जो एक नेक्सस है वो तो बिल्कुल वाज़ेह है जमील साहब, उसमें हमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे पास सलाहियत है। हमने जिस तरह ये दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, जिस तरह ब्लाइंड केसेस को हमने ट्रैक किया, ट्रेस किया, हम ज़िम्मेदारों तक पहुँचे, इसी तरह ये जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मनफी एक प्रोपेगेंडा है, उसे हमें काउंटर करने की भी हमारे पास सलाहियत है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ शेयर करता चलूँ कि पाकिस्तान की पॉलिसी मनफी प्रोपेगेंडे का जवाब मनफी प्रोपेगेंडा से देना नहीं है। एब्सोल्युटली, हम भारत के झूठ का जवाब सच से देते हैं, और उनके प्रोपेगेंडा का जवाब हम बाय प्रोवाइडिंग ट्रू एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।